हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल के मैजिकल लर्निंग, जो आपको नई उड़ान पे ले जाने के लिए तैयार है। नई उड़ान का मतलब ये नहीं है कि आपको उड़ा के 7 समंदर पार ले जाना है। हमें आपको एजुकेशन को बेटर बनाना है और आपकी एजुकेशन को ही बेटर से बेटर कैसे हम उसको कंसेप्चुअल में समझा सके, एजुकेशन को कैसे हम छोटे छोटे पार्टों में बांटकर कैसे उसको आसानी से समझा जा सके। इसीलिए मैं YouTube पर अपने क्लासेस लेके आया हूँ, जिसके जरिए मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ आए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी हो जाए और छोटी से छोटी प्रॉब्लम और छोटी हो जाए। इसीलिए मैं YouTube पे आ चुका हूँ, आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज मैं वैसे पढ़ाने वाला हूँ बीटेक के कंटेंट है। बीटेक जैसे कि AKTU के अफेक्टेड कॉलेजेस में सेशनल्स आ रहे हैं, तो सेशनल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसी से हमें भर भर के इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, आपको भी पता है। और जब सेशनल में अच्छे नंबर होते हैं तो हमें इंटरनल अच्छी मिलती है। इससे हमारे अगर एक्सटर्नल थोड़े कम भी होते हैं तो हम अच्छे नंबर पाकर अपनी SGPA अच्छी बना सकते हैं। तो इसीलिए सेशनल में अच्छी तैयारी करनी है और सेशनल में अच्छे नंबर लाने हैं और क्लास में थोड़ा होना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। तो इसी के लिए आज हम YouTube पर पढ़ने वाले हैं। अपना पहला क्लास में मैं पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स जो होती है, इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसमें पहले ही आपकी यूनिट होगी, उसमें आपको पढ़ना होता है, क्या पढ़ना है, क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स क्या होती है उसको समझने के लिए अभी फिलहाल टाइम नहीं, क्योंकि मैं क्लास वैसी नहीं ले रहा हूँ कि मैं एक एक क्लास को आपको बताऊं। मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिसको आपको पढ़ना है, देखना है, समझना और सीखना है, उसी को जाके पेपर में उतार के आना है, क्योंकि पेपर में वही आना है। ओके, जैसे कि हमने पहले क्लास में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, VP और VG में रिलेशन। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने के चांसेस 100% होते हैं, आपके सेशनल में, सेमेस्टर में, PUT में, हर जगह फिजिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन मिलता है। सवाल पूछने का ढंग अलग अलग होता है, लेकिन पूछता जरूर है। कभी इसी को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो तरीके से बजा देता है पूछ के, और बच्चा फंस जाता है, लिख नहीं पाता है। तो कैसे उसे तुम समझ पाओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि कैसे इसको आप पढ़ के समझ पाओगे, देख पाओगे, और कैसे सीख पाओगे कि दोनों को जब अलग अलग आए तो कैसे उनकी तुम क्या करोगे। कैसे कहते हैं कि अलग अलग हो गया, क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है अलग अलग चीजें, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, यानी पहचान कैसे पाओगे, उसको बताऊंगा मैं। तो जैसे कि नाम है क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ सकता है, डिफाइन द श्रोडिंगर इक्वेशन। कभी दोनों पूछ सकता है, कभी एक सिंगल पूछ सकता है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट और एक होता है तुम्हारा टाइम इंडिपेंडेंट। अब यानी जो टाइम पे डिपेंड करेगा वो तुम्हारा क्या होगा, श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होगा, और जो तुम्हारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट, यानी जो टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो तुम्हारा क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है, बने रहिए वीडियो में, मैं बताता हूँ अच्छे से। मुझे लगता है समझ जाओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो पहले हम श्रोडिंगर के टाइम इंडिपेंडेंट को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? 2 इक्वेशन पता होना चाहिए। वेव इक्वेशन में मैंने कहा था सुबह की फॉर्मूला शीट में तुम्हें दूंगा, फॉर्मूला शीट को देख लेना, एक बार रट लेना, उनमें भी मैं ये वेव इक्वेशन लिख के दे दूंगा। तो हमारे पास एक वेव इक्वेशन जैसे कि मैं बता रहा था तुम लोग को कि क्या होता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है, श्रोडिंगर का इक्वेशन 2 तरह के होते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट, एक टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हमें प्रूव करने के लिए अगर पूछ ले तो कैसे प्रूव करेंगे, देखना है। पहला इक्वेशन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्या कि श्रोडिंगर इक्वेशन का टाइम TID लिखा हो, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट के लिए जो होगा उसका कैसे हम यहाँ पे पूरा प्रूव करेंगे इक्वेशन को, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, VP-VG रिलेशन, और क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे वेव फंक्शन लिखा है, मैंने कहा था कि एक पेज है डिस्क्रिप्शन में, एक PDF है, उसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे वेव फंक्शन, सारे फॉर्मूले, ओमेगा की वैल्यू, सारी वैल्यू जो है
सारे उसमें पड़े हुए हैं, तो उसको जरूर देखना, उसको रट्टा मारना पड़ेगा, तुम्हें उसको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये सब कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले हैं जो कि हमने 12th में 11th में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हमने सुना है, इसलिए उसे मैं नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ से आया कैसे आया। हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसको प्रूव करने के लिए चलते हैं। तो हमारे पास एक वेव इक्वेशन है। क्या है वेव इक्वेशन की? डेल स्क्वायर साइन इक्वल टू क्या है 1/v² और इंटू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी बाई डी टी, यानी डेल स्क्वायर फाई बाई डी टी, यानी डिफ्रेंसिएशन किया है फाई को टी के रिस्पेक्ट में 2 बार। ठीक है, ये हमारा वेव फंक्शन है और इसे भी आपको ध्यान में रखना है। कोई पूछ ले पार्टिकल के वेव फंक्शन क्या है, तो हमारा ये वेव फंक्शन है। ठीक है, अगला है कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। इसका सोल्यूशन आएगा हमारा कि फाई जो है इक्वल होगा फाई इंटू ई के पावर माइनस आई ओमेगा टी के। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अब इन्हीं दोनों का यूज करके हम इसको प्रूव कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। श्रोडिंगर का हमें इक्वेशन मिल जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, यानी टीआईडी हमें मिल जाएगी इससे। ठीक है, तो आगे जैसे मैंने लिखा है नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन टू, यानी इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी हम टी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन को, ये साइन इक्वल टू जो दिया है साइन डॉट ई के पावर माइनस आई ओमेगा टी, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है भाई, डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया डी साई बाई डी टी। क्या लिख दिया, डी साई बाई डी टी इक्वल है, इक्वल लगा दिया। और क्या लिखा आगे, मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टी के रिस्पेक्ट में, तो मैंने लिखा डी बाई डी टी और इस फंक्शन का ऑफ मतलब होता है का, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने डी बाई डी टी ऑफ साइन ई के पावर माइनस आई ओमेगा टी। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि आगे कह रहा है कि डी, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तुम्हारा यहाँ पे साइन क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकल गया। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ई के पावर में टी है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ई की पावर टी में डिफरेंशिएट हो जाएगा। ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर टी होता है। तो ई की पावर टी होता है, तो ई की पावर टी को हम ई की पावर टी लिख लेंगे अगर यहाँ पे। तो मैंने पूरी कॉन्सेप्चुअल नहीं लिखी है, इसको एक बार देख लो यहाँ पे। अगर ई की पावर टी में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारा ये क्या होगा, साइन होगा और ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी होगा और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा आई ओमेगा। यानी क्या है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स के पावर करते हैं, अगर पावर में एक्स होता है तो उसको भी अगले फॉर्म में उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, टर्म को लास्ट तक करते हैं। ये डिफरेंशिएशन का एक रूल है, करना पड़ता है। तो इसको कर दिया, ये जो है इसको भी करेंगे, माइनस आई ओमेगा टी को करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में टी आई, ये क्या होगा, आई ओमेगा क्या है, कांस्टेंट होंगे, तो ये बाहर हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे, तो ये हमने आगे ले लिया यहाँ पे। और टी को 1 होता है तो टी का खत्म हो जाएगा वहां पे काम। और ये जो है तुम्हारा साइन, ये जो है ये किसके इक्वल है, साइन के इक्वल है। यहाँ से ये फॉर्म साइन के इक्वल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन लिख लिया है सीधे, और मैंने क्या किया है, माइनस आई ओमेगा साइन लिख दिया है। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रॉब्लम होगा किसी को। डिफरेंशिएशन इजी है, इसीलिए मैंने इसको डिफरेंशिएशन पूरा लिखा नहीं है क्लियरली, और मुझे समझाना भी है। हमारे पास टाइम कम है, हमें प्रिपरेशन करना है, तो हमें लर्न करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सारे फंक्शंस को एक बार देखना है, 2 बार देखना है, लिखना है, तैयार कर लेना है, पेपर में जाके लिख के आना है, अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, तो आगे क्या करना है, फिर एक बार हमने किया डिफरेंशिएट, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि हम अगर 2 बार अगर कर दे तो हमें इसका पूरा क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। और इस वैल्यू को फाइंड कर ले तो हमें इसमें और इसमें कुछ ना कुछ मिलने की आशाएं दिख रही है, क्योंकि v को मैं गायब कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा और यहीं से मेरा इक्वेशन आ जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट का। टाइम के रिस्पेक्ट में जो टाइम पे डिपेंड ना करे वही होगा टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, तो टाइम इंडिपेंडेंट को आगे प्रूव करने का, यानी सेकेंड बार इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सेकेंड बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d2 साई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, d2 साई अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, जो इक्वल होगा किसके, यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, माइनस आई ओमेगा साइन आ रहा था, एक और आएगा माइनस आई ओमेगा साइन। ओके, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन तो हमारा इक्वल होगा, क्योंकि फिर से हम साइन को करेंगे तो साइन का साइन यही वाला आएगा साइन, और ये साइन के इक्वल होगा, तो साइन तो हमारा कॉमन है इनमें, बाकी ये फिर चेंज होगा, यानी आई ओमेगा फिर मिलेगा, तो माइनस आई ओमेगा फिर मिलेगा, तो हमें माइनस आई ओमेगा का हमने क्या लिख दिया,
होल स्क्वायर लिख दिया। दो बार कोई चीज है, 2 इंटू 2 है तो उसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी इसको हमने लिख दिया। ठीक है, तो उसको लिखा तो हमें माइनस आई जो है, माइनस आई हमें क्या मिलेगा, माइनस आई हमें मिलता है -1। माइनस आई की वैल्यू क्या होती है, ओ सॉरी, माइनस आई की वैल्यू नहीं, आई जो होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये जब स्क्वायर इस पे लगा देंगे तो ये आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसीलिए -1 होती है, इसीलिए हमने ये यहाँ पे लिख दिया है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है नहीं होगा। आप आगे देखते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आगे हम क्या किया हमने, हमें एक क्या मिल गया, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी टी स्क्वायर का हमें वैल्यू मिल गया है। इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं आगे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैंने लिख दिया पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने के लिए क्या किया हमने, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, अब यहाँ पे पुट कर रहा है यानी इसको तो सेम लिख दिया एज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सेम लिख दिया। अब 1/v² था, 1/v² लिख लिया क्योंकि v² की भी वैल्यू हमें पता नहीं है। फिर हमने ये वैल्यू पता था, हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब हमने ये वैल्यू यहाँ पे जब पुट कर दिया तो अब देख रहे हैं कि भाई ओमेगा दिख रहा है और कुछ दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, साई दिख रहा है। तो साई को तो हम हटा नहीं सकते, साई यहाँ पे हमें पता नहीं है, ओमेगा को ही कुछ कर सकते हैं। तो ओमेगा हमें पता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, हमने 12th में पढ़ा है, 11 में भी पढ़ा है कि ओमेगा हमारा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू के होता है। ओमेगा हमारे किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू के इक्वल होता है। मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्यों कैसे किया है, इसके लिए मैंने ये लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ओमेगा जो होता है वो 2 पाई न्यू के इक्वल होता है, उसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब 2 पाई न्यू के इक्वल इसको पुट कर देंगे और v की वैल्यू भी क्या आ गई, यहाँ से अगर तुम देखो तो v की वैल्यू क्या होती है, न्यू लेमडा होती है, v की वैल्यू न्यू लेमडा। अब ये क्या होता है, c तुम्हारा होती है यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसी से हमें ये मिला है v, तो v तुम्हारा क्या होता है, न्यू लेमडा होता है। ओके, तो v की वैल्यू भी अगर हम यहाँ पुट करते हैं न्यू लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो 2 पाई न्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई यानी 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर बन जाएगा, और न्यू जो होगा न्यू स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। इसीलिए यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर मैंने लिखा है। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो ये देख लो, इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 1/न्यू स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर था दोनों का होल स्क्वायर लिख लिया। ओके, और लैम्डा स्क्वायर का क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 पाई न्यू है, तो 2 पाई न्यू जब है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और पाई का स्क्वायर पाई हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, और न्यू का स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये न्यू स्क्वायर और यहाँ पे न्यू स्क्वायर कट के कैंसिल हो गए, और साइन हमारा पड़ा था, साइन था, तो हमने यही तो लिखा है 4 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साइन, यही तो बच रहा है। ठीक है, वो लिखा नहीं है क्योंकि उसको नॉलेज से समझना है, हर चीज लिखा जाएगा तो फिर हम पढ़ चुके आप पढ़ा चुके, और नहीं सॉरी आप पढ़ चुके मैं पढ़ा चुका। ठीक है, तो आगे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमारा क्या था, -4 पाई स्क्वायर हुआ था, -4 पाई स्क्वायर था, -4 पाई स्क्वायर था, लैम्डा स्क्वायर था। भाई मुझे कुछ याद आ रहा है, लैम्डा आ गया, लैम्डा यानी मुझे कोई फॉर्मूला पढ़ा था मैंने 12th में 11th में, फटाफट याद करो क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लैम्डा पढ़ा था क्या हमने, h/p पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू h/p, किसने बताया, दे ब्रॉगली ने बताया था, कॉन्सेप्ट दिया था, पता है कि नहीं बताया, हाँ पता है तो देखो यूज कर लेंगे हम इसको, पता है तो यूज कर लो, क्योंकि भाई जो पता होता है उसे हमेशा यूज किया जाता है। तो हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है हमारा, h/p होता है, तो यहाँ पे h तुम्हारा क्या है, प्लांक कांस्टेंट होगा, और p तुम्हारी क्या होगी, p वहां पे क्या होगा, किसी पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वही p होगा तुम्हारा, p इक्वल टू mv जो होता है वही है। ठीक है, तो डेल स्क्वायर साइन मैंने यहाँ पे एज लिखा है, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रख दी h/p का होल स्क्वायर, यानी लैम्डा स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, लैम्डा इक्वल टू h/p होता है, इसीलिए मैंने h/p का होल स्क्वायर लिख लिया। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो आगे क्या किया, h स्क्वायर और p स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, दोनों का स्क्वायर होगा, तो p स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया, और अब ये देखो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे h और ये बीच में एक इसके उसके ऊपर बीच से कट कर दिया, अब इसको h क्रॉस पढ़ लो, आप h कट पढ़ लो, जो पढ़ पाओ जिससे याद कर पाओ उसको वो समझ लो। मैं h क्रॉस कहूंगा इसको क्योंकि मुझे थोड़ा इजी लग रहा है h क्रॉस कहने में,
तो एच क्रॉस स्क्वायर जो है, अब ये कहाँ से भाई, ये कौन सी बला है, कहाँ से आ गई? तो हमें पता है कि एच क्रॉस क्या होता है, फॉर्मूला सीट पीडीएफ से जरूर ले लेना, डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है उससे जरूर उठा लेना, वरना फिर पछताओगे, कहोगे ये सर कहाँ से सब उठा उठा के बता दे रहे। भाई सारे फॉर्मूले उसमें लिखे हैं, उसको लिखना है, याद करना है, देखना है। अरे ना लिखो तो देख के उसको एक बार रिवाइज तो कर लो कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, एच डैश हमारा होता है एच अपॉन 2 पाई है। एच डैश क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। तो उसको अगर हम क्या कर दे, उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो यानी 1 अपॉन एच डैश लिख दें, तो हमारा 2 पाई ऊपर आ गया, एच वो हो गया, उल्टा कर दिया हमने। हाँ, और तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 पाई बाई एच आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एच बाई पी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर एच डैश का इसको होल स्क्वायर कर दे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एच स्क्वायर बच रहा था, उसी एच स्क्वायर की वैल्यू को ही पुट करने के लिए हम यहाँ पे एच स्क्वायर को फाइंड करेंगे। तो एच स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हमने इसका क्या कर दिया, 1 अपॉन क्रॉस एच का जो इक्वल था किसके, 2 पाई बाई एच का, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन एच क्रॉस का 1 अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया, 1 अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर मिल गया। अब आगे देखो, वो इक्वल हो गया किसके, 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर के। एच स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी भाई, एच स्क्वायर तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, अगर यहां से तुम देखो तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुम्हें, एच क्रॉस स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ से। तो इसको अगर यहाँ पे रख दूं मैं, तो 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच डैश स्क्वायर। वही तो लिखा हुआ है, पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, डैश नहीं, मैंने गलत कहा। आप जो कह पाओ मैं बोला वो कहो, जिसमें आपको आसानी हो वो कहो, एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, और हमारा इंटू में साइन पड़ा है, क्योंकि साइन तो भाई उसकी वैल्यू ही है। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब हमें पता है पी स्क्वायर को कैसे फाउंड करें। भाई पी स्क्वायर देखो, याद करो कि पी स्क्वायर किसी में आता है, किसी के एनर्जी के फॉर्मूले में या कुछ ऐसा। तो हाँ, हमें पता है एनर्जी के फॉर्मूले में E इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। यानी पी, यहाँ से अगर हम पी स्क्वायर को निकाले तो क्या करेंगे, v को इधर ले आए तो E माइनस वी मिल गया, और पी स्क्वायर अपॉन 2m लिखा है, यानी 2m अपॉन में उसको उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m E माइनस वी। क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m E माइनस वी। ओके, उसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। पी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे 2m E माइनस वी हमने पुट कर दिया, अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर था, साइन था, और हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। जैसे कि हमने श्रोडिंगर का पहला क्या, एक टाइप का इक्वेशन पढ़ लिया, क्या, टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ लिया। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, क्या, 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है टाइम डिपेंडेंट। यानी कि टाइम डिपेंडेंट के लिए अब क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट को कैसे प्रूव करेंगे, तो सेम है, कुछ करना नहीं था, वेव फंक्शन हमारा वही है, उसका सोल्यूशन हमारा वही है। ठीक है, हमने वहां पे 2 बार डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे। वहां पे हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम के डिपेंडेंट दिखाना है, और टाइम के डिपेंडेंट दिखाने के लिए यहाँ पे हमें टी को रखना है, और टी को रखेंगे तो टाइम डिपेंडेंट होगा। अगर वहां पे हमने टी को नहीं रखा था, इसलिए टाइम के डिपेंडेंट नहीं था। ठीक, ये नॉर्मल सा एक डिफरेंस था दोनों के बीच में, जो समझ गए होगे आप भी। तो अब आगे क्या करना है भाई, 2 बार नहीं करना है, 1 बार करना है। 1 बार करना है तो देख लो, 1 बार करना है, हमने 1 बार किया, क्या है हमारा, माइनस ओमेगा साइन आया था, वहां पे भी आया था, यहाँ पे भी आया। ठीक है, अब हम इस माइनस आई को ही क्या कर दे, अगर फेर बदल करें तो क्या, माइनस आई हमारा क्या होता है, माइनस आई का मतलब हो गया आई अपॉन 1, तो पता ही होगा माइनस लगा, यानी वो माइनस नीचे -1 के साथ चला गया, तो माइनस आई इक्वल हो गया किसके, आई अपॉन -1 के। ओके, इतना समझ गए। तो -1 किसके इक्वल टू होता है, हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, और वहां पे क्या पता था कि हमें आई जो होती है, आई स्क्वायर, आई 2, ये सब की वैल्यू जो होती है, आई के पावर 3, इन सब की वैल्यू हमने फाइंड करना सीखा था। आई की वैल्यू क्या होती है वैसे, -1, अंडर रूट -1 होती है। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, -1 आ जाती है, और
आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 लिखा था उसको आई स्क्वायर मैंने लिख दिया गलत, यही गलत सही, ठीक है। तो आई अपॉन आई स्क्वायर लिखा है यानी कि एक आई कैंसिल हो गया, ठीक है, एक आई कैंसिल हो गया यानी नीचे एक आई बच रहा है, यानी 1 अपॉन आई हम इसको लिख सकते हैं, मैंने वही लिखा है, कुछ दूसरा नहीं लिखा। और उसी को मैंने क्या किया, माइनस आई की जगह पे लिख दिया 1 अपॉन माइनस आई, ठीक है। हमें पता था ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू, ओमेगा इक्वल क्या होता है 2 पाई न्यू, हमने वो भी रख लिया ओमेगा की वैल्यू, साइन को अभी साइन है तो साइन है, ठीक है। आगे देखो क्या किया हमने कि हमारा न्यू जो होता है, अब न्यू हमारा किसके इक्वल होता है ई बाई एच के, न्यू इक्वल होता है ई बाई एच के। भाई फॉर्मूला सीट तो मैंने डिस्कशन में डाला है, पक्का देखना, वो सारे फॉर्मूले वहां पे लिखे हुए हैं। न्यू इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू क्या होता है, के क्या होता है, वीपी इक्वल टू क्या होता है, वीजी इक्वल टू क्या होता है, फोटॉन एनर्जी क्या होती है, न्यूट्रॉन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होती है, सारी की सारी मैंने फॉर्मूले लिख डाली है एक ही पीडीएफ में, ठीक है। भारी भरकम जो फॉर्मूले होते हैं उनको एक में रख दिया, यानी कि आप उसको नॉर्मल तरीके से पढ़ के सीख लो कि भाई हाँ ये चीज ये है, इसके बराबर होता है। जब पूछ ले क्वांटम शिफ्ट अभी आगे आएगा, तो क्वांटम शिफ्ट के लिए भी उसमें अच्छे खासे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और क्वांटम शिफ्ट में भी 2 फेज होते हैं, एक अभी पढ़ाऊंगा आगे, पहले इतना पढ़ लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा क्वांटम शिफ्ट ही होगा, ठीक है। तो हम कहा थे, यहाँ पे थे कि 1 अपॉन आई जो हो तो ये हमारा किसके है, और न्यू इक्वल टू हमारा ई बाई एच होता है, तो हमने न्यू इक्वल टू ई बाई एच रख दिया, हमें मिला क्या 1 अपॉन आई 2 पाई ई बाई एच सही, ओके। अब क्या करना है कि हमारा जो ई बाई एच है, यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि हम एच इक्वल टू कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे देखो एच इक्वल टू हमें कुछ रखना है, तो हमें पता होना चाहिए भाई एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू क्या होता है। हमने अभी इसके पहले वाले टाइम इंडिपेंडेंट वाले में हमने देखा था कि एच क्रॉस इक्वल टू हमने लिखा था एच अपॉन 2 पाई, एच क्रॉस इक्वल टू क्या लिखा था एच अपॉन 2 पाई, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है। अगर उसको हम क्या कर दे, उल्टा कर दे, यानी 1 अपॉन एच क्रॉस लिख दे, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 पाई बाई एच, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 पाई बाई एच, 2 पाई बाई एच, यानी इसको एच क्रॉस लिख दूं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 2 एच क्रॉस जो है किसमें चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन एच क्रॉस लिखा था, यानी कि यहाँ पे 1 अपॉन एच क्रॉस लिख दिया, आई को उसके साथ ले लिया क्योंकि वो भी नीचे ही थे, दोनों डिवाइड में थे, और हमारा बचा क्या ई साई बचा, ई साई को भी हमने लिख दिया, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नहीं, प्रॉब्लम आगे क्या है हमारा, यहाँ से हमने ई साई को रखा, ये क्या है डिवाइड में, इसको इधर लेके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, क्या मिल गया ई साइन इक्वल हो गया माइनस आई ओमेगा, सॉरी ई साइन इक्वल क्या हो गया तुम्हारा आई एच क्रॉस इंटू डी साइन बाई डी टी। भाई टी अभी हमें हमारे पास पड़ा है, यानी कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, डी टी हमारे पास है, यानी हम टाइम को डिपेंडेंट बताना है तो हम उसके डिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये डिपेंडेंट फंक्शन होता है, यही डिफरेंशिएशन होता है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, लिखा फ्रॉम श्रोडिंगर टाइम आईडी यानी टी आई डी लिखा है, यानी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन वेव फंक्शन से, वेव इक्वेशन से हमने क्या देखा, हमारा ये था टाइम इंडिपेंडेंट क्या था, डेल स्क्वायर साइन इक्वल टू -2 m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस बी साइन, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर किसकी वैल्यू, अगर डेल स्क्वायर साइन की वैल्यू, सॉरी ई साइन की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दे, ई साइन की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा यहाँ पे मिल जाएगा डेल स्क्वायर की जगह पे क्या मिल जाएगा हमारा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ओके, एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन, ठीक है, और प्लस में v साइन इक्वल ई साइन के इक्वल हो गया क्या हमारा ये वाला फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू ई साइन की वैल्यू पुट कर दें अगर इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू ई साइन की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा जैसे यहाँ पे देखो ई साइन और ई वी साइन यहाँ से लिया है अलग अलग, हमने ई साइन और ई वी कहाँ से लिया है, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे था साइन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ई में और साइन को मल्टीप्लाई कर दिया वी में, ठीक है, साइन को मल्टीप्लाई कर दिया ई में और साइन को मल्टीप्लाई कर दिया वी में, यानी कि एक तुम्हारा
साइन ई, और इसको हमने यहीं पे रखा, ये माइनस का टर्म था इधर ले आए तो प्लस का टर्म हो गया, ठीक है। और इसको उल्टा करके लाए थे इसलिए यहाँ पे ये है, और डेल स्क्वायर साइन, हमारा डेल स्क्वायर साइन है, और ये भी क्या है माइनस में आएगा, ई वी और साइन, तो वी साइन को माइनस में इधर ले आओगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गई, और ये वैल्यू को हमने पुट कर दिया उसमें इक्वेशन नंबर किसमें कर रहे हैं हम, इक्वेशन 3 में हम इसको पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो है यहाँ पे लिखा है देखो इक्वेशन 3, आई एच क्रॉस डी साइन बाई डी टी इक्वल है ई साइन के, यानी ई साइन की वैल्यू ये है। अब ई साइन की वैल्यू ये उठा के रख दी, क्या रख दिया, एच क्रॉस स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस वी साइन इक्वल टू आई एच क्रॉस डी साइन बाई डी टी, यानी कि टाइम के डिपेंडेंट ये दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन में डी बाई डी टी लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, श्रोडिंगर का सेकेंड इक्वेशन, वेव के डिपेंडेंट, टाइम के डिपेंडेंट, यानी कि टीडी, हमारा ये टीडी है, श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट पूछेगा तो क्या करेंगे, आई वेव फंक्शन वही होगा, सोल्यूशन भी वही होगा, करना क्या है, उसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक बार डिफरेंशिएट करना है, आई की वैल्यू रखनी है, आई की वैल्यू बदल देनी, ओमेगा की वैल्यू रखनी है, ओमेगा की वैल्यू रख के उसके बाद तुम आगे क्या करते जाओगे, आगे तुम्हें मिलेगा न्यू को वैल्यू रख देना, ई बाई एच मिल गया, तुम अब क्या करोगे भाई, ई बाई एच 2 पाई भाई अपॉन एच लिखा है, हमें पता था कि एच क्रॉस इक्वल टू 2 पाई एच होता है, अगर मैं 1 अपॉन एच क्रॉस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ सॉरी एच अपॉन 2 पाई होता है हमारा क्या एच क्रॉस, उसको अगर 1 अपॉन एच क्रॉस लिख दे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, 1 अपॉन एच क्रॉस है तो 2 पाई बाई एच मिल जाएगा, हमें यहाँ पे 2 पाई एच बाई दिख रहा था इसलिए हमने 1 अपॉन एच क्रॉस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 1 अपॉन एच क्रॉस लिख दिया। अब 1 अपॉन एच क्रॉस लिख दिया, आई के साथ था ई साइन अपॉन आई एच क्रॉस मिल गया, अब हमें ई साइन की वैल्यू हमने यहाँ पे रख लिया, और बाकी इसको जो था डिवाइड में उधर ले गया मल्टीप्लाई में टाइम डिपेंडेंट के लिए, और यहाँ पे हमें थर्ड इक्वेशन मिल गया, ठीक है, थर्ड इक्वेशन मिल गया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने श्रोडिंगर के फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बताया था, क्या बताया था, टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, वहां पे हमने लिखा, हमने देखा कि वहां पे हमारा डेल स्क्वायर साइन जो है वो इक्वल है -2m एच क्रॉस ई वी साइन के, तो यानी कि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख ली, और हमने डेल स्क्वायर साइन की वैल्यू उठा के ये वाली रख दी यहाँ पे, जिससे हमें क्या मिल गया, -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस वी साइन इक्वल टू ई साइन, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी जो हमें ई साइन की वैल्यू मिली थी उसको हमने फंक्शन इक्वेशन 3 में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, और इससे हमारा क्या हो गया, श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट के और सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम पहले ही क्वेश्चन जैसे मैंने लिख के रखा हुआ है, इसमें क्या, रिलेशन बिटवीन बीपी एंड बीजी, रिलेशन बिटवीन बीपी एंड बीजी का मतलब क्या होगा, बीपी वीपी वीजी, वीपी एंड वीजी का मतलब है वी फॉर वीपी यानी कि वी फॉर वेलोसिटी बताती है, पी यानी पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी, और जी फॉर ग्रुप एंड वी फॉर वेलोसिटी यानी ग्रुप की वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो एक क्वेश्चन बनता है कि वीपी एंड वीजी के रिलेशन में क्या होता है, कि वीपी एंड वीजी रिलेशन क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वीपी एंड वीजी एंड डिफाइन द रिलेशन ऑफ वीपी एंड वीजी, तो उसको किस तरह से हम सीख कर समझ पाएंगे, किस तरह उसको लिख के आएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि वीजी, वीजी तुम्हारा जो है ग्रुप ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या है, इक्वल है किसके, ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के डी ओमेगा बाई डी के लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में बटा है, जब डी लग जाती है किसी के साथ यानी कि वो उस पार्ट्स को डिफरेंशिएट करता है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि बीजी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, अब ये डी ओमेगा बाई डी के क्या है, हमारा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू तुम्हारा होता है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू के वीपी लिखा हुआ है, के फॉर यहाँ पे कांस्टेंट होता था, वी फॉर वीपी तो तुम्हारा क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी, तो उसी को रखते हुए हमने आगे इसको क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, तो वीजी इक्वल टू डी ओमेगा बाई के, डी के रखा है, और हमने ओमेगा का वैल्यू क्या रखा है, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू यहाँ से हमने ले लिया है क्या, ओमेगा इक्वल टू के वीपी, क्योंकि वीपी इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के, वीपी इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के,
इसे आपको याद करना होगा कि Vp जो है वो ओमेगा बाई के होता है। उससे हमने क्या किया, ओमेगा को रखा, के को इधर ले आया, तो हमें क्या मिल गई, ओमेगा की वैल्यू मिल गई। ओमेगा इक्वल हो गया तुम्हारा क्या, के डॉट Vp, यानी के इंटू Vp। उसी को हमने यहाँ पे रख लिया। अब हमने इसको यहाँ पे रख लिया, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएट करने के लिए अब इसको क्या करना है भाई, डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएट कर दो। क्या किया मैंने, एक बार इसको लिखा, एक बार इसको लिखा, यानी यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर लिखा है तो फर्स्ट को ऐसे रखो एज एंड सेकेंड को क्या कर दो, डिफरेंशिएट। फर्स्ट को रखो सेम, सेकेंड को कर दो डिफरेंशिएट। तो हमने फर्स्ट को रखा, के को ऐसे रखा, उसके बाद हमने क्या लिखा, डी वीपी बाई डी के, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन है, वीपी का डिफरेंशिएशन हो गया डी वीपी बाई डी के। हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला होगा क्या, प्लस लगाते हैं और वीपी लिखते हैं। डिफरेंशिएशन का यह फॉर्मूला जो है प्रोडक्ट रूल में, अगर ए बी लिखा हुआ है तुम्हारा, डी वाई ऐसा कुछ लिखा हुआ है डी एक्स, तो इसका अगर लगाएंगे हम तो क्या होगा, एक बार तुम करोगे, ए को ऐसा रखोगे, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट को रखा, सेकंड को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स, डी वी लिख दिया मैंने, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद प्लस लगाते हैं और सेकंड को एज लिखते हैं और अगले वाले को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। यानी ए को फर्स्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डी ए बाई डी वी। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, एक्स होगा यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रख रहे हैं। तो मैंने ए की जगह पे हमारा के था तो के रख दिया, और बी की जगह पे बीपी था तो मैंने बीपी रख दिया, प्लस लगा था प्लस लगा दिया। अब इस फॉर्मूले में बीपी बी आ रहा है, यानी सेकंड पार्ट आ रहा है, हमारा सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे बीपी है, बीपी लिख दिया। उसके बाद आ रहा है ए का डिफरेंशिएशन, यानी ए के है और के का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, वीपी रहेगा, इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हैं। इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे और देखिए, सीखेंगे आप लोग, क्योंकि मैं सिखाने के लिए तो आया हूं। ओके, देखते रहिए। आगे क्या करेंगे हम, आगे करेंगे क्या कि जब बीपी हो गया तुम्हारा, अब यहाँ पे के हमारा क्या है, के कांस्टेंट अगर वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो के इक्वल टू होता है तुम्हारा 2 पाई बाई लेमडा। के इक्वल हो क्या क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा। तो इस 2 पाई बाई लेमडा को कैसे अब लर्न करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले हैं, अभी मैं फॉर्मूला सीट मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है पीडीएफ के रूप में, उसको आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा। फॉर्मूला सीट है पूरा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर याद है तो ये सब तो आपके लिए चुटकियों का हाथ होगा। अभी आगे हम इसमें और क्वेश्चंस कुछ पढ़ेंगे, क्वाड्रेंगल इक्वेशन पढ़ेंगे, उनके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऐसे सारे बहुत सारे इक्वेशंस हैं जो इसमें पढ़ने हैं हमें। और तो उसके लिए तुम्हें वो फॉर्मूला सीट पूरा तैयार होना चाहिए। अब फॉर्मूला सीट कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग फटाफट वीडियो देख के लास्ट में समझ के यहाँ से उसके बाद डिस्क्रिप्शन से फॉर्मूला सीट ले लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से उसको और अच्छे से तैयार करके और इसको धुआंधार फाड़ के सेमेस्टर में अच्छे अच्छे नंबर ले आओ आप लोग। तो आगे देखिए क्या कर रहे हैं इसमें। अब के इक्वल टू हमारा है 2 पाई बाई लेमडा, तो मैंने उसको के की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ठीक है। मैंने के की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई बाई लेमडा रख दी। अब यहाँ डी के लिखा है, यानी क्या है, डी के यानी कि इसको भी डिफरेंशिएट किया गया है। तो हम डी के यहाँ पे हमारे पास के है, तो के की वैल्यू तो हमें पता नहीं, के की वैल्यू तो हमें पता चल गई, हमने रख लिया, लेकिन डी के चाहिए। अब डी के लिए क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट के को अगर कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा, हमें डी के मिल जाएगा। तो मैं लेमडा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखिए, कि मैंने लेमडा के रिस्पेक्ट में डी के को भी क्या कर दिया, के को भी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। तो के को डिफरेंशिएट जब कर दिया तो क्या मिला तुम्हें, -2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर। अब ये कैसे मिल गया, इसमें सबको प्रॉब्लम होती होगी, कहां से आ गया, अरे जादू नहीं हुआ। अब डिफरेंशिएशन जब करोगे तो डिफरेंशिएशन में आपको क्या पता है, डिफरेंशिएशन में मान लो ये तुमने लिखा है यहाँ डी के बाई डी लेमडा, ये तो ओके। अब इसको मैं 2 पाई बाई लेमडा को अगर डिफरेंशिएट कर दूं किसके, डी लेमडा के रिस्पेक्ट में, लेमडा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया तुम्हारा
ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 पाई तो तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसको बाहर रख लिया तो 2 पाई बाहर हो गया। अब डी बाई डी लैम्डा अगर लिख रहे हैं, ऑन अपॉन लैम्डा लिखा हुआ है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा के पावर -1 लिख सकते हो, डी बाई डी लैम्डा लिख सकते हो, -1 डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा के पावर -2, और ये माइनस आगे आ जाएगा, एक्स की पावर n का फॉर्मूला पता होगा सबको डिफरेंशिएशन में। तो ये जो हो गया तुम्हारा -2 हो गया। अब इसको अगर नीचे लिख दो तो क्या, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/λ² लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। तो जब 1/λ² इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 पाई इंटू में है, तो 2 पाई/λ² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 पाई/λ² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ये हमने एक्स की पावर का फॉर्मूला लगाया था, तो माइनस पहले ले लिया, माइनस पहले नहीं लिया, -1 पहले लिया, क्योंकि ऊपर हमारा क्या था, लैम्डा के ऊपर क्या था, -1 था, उसको हमने आगे ले लिया, तो यहाँ पे -1 लिया, और ये माइनस हो गया, ये लैम्डा के पावर -2 हो गया। तो लैम्डा के पावर -2 जब हो गया, तो उसको नीचे लाने पे हमें क्या मिल गया, 1/λ² मिल गया, -1/λ²। उसको मैंने 2 पाई हमारा कांस्टेंट था, और डिफरेंशिएट करने पे हमें जो ये मिला, हमने मल्टीप्लाई करके फिर से यहाँ पे एक साथ अंदर में क्या लिख दिया, -2 पाई/λ²। अभी डी लैम्डा भी यहाँ पे है, तो ये डी लैम्डा कहाँ से आ गया, डी लैम्डा कहाँ से आ गया, तो यहाँ डीके था हमारा, ये क्या था हमारा, डीके था। ओ, हमें डीके चाहिए यहाँ पे ना, हमें डीके बाई डी लैम्डा तो चाहिए नहीं, तो हमारा ये रिस्पेक्ट में क्या आया था, यहाँ पे ये आया था, तो इसको यहाँ पे क्या है, डिवाइड में उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब, तो डी लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा, यानी डी के इक्वल टू तुम्हारा, ये डी लैम्डा यहाँ पे आ गया, यहाँ देखिए डी के इक्वल टू 2 पाई इंटू -1/λ² इंटू डेल लैम्डा, इसको अंदर डाल दिया, 2 पाई/λ² हो गया, डेल लैम्डा पड़ा हुआ है, उसी को एग्जिस्टेंट यहाँ पे लिखा गया। प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए, कमेंट करिए, प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए फटाफट, मैं देख रहा हूं क्या कमेंट में आ रहा है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं तो अब आगे बीजी हमें मिल गया क्या, 2 पाई/λ इंटू वीपी अपॉन -2 पाई/λ² डेल लैम्डा मिल चुका है। अब हमें कुछ काट पीट करना होगा ताकि हमें थोड़ा वैल्यू अच्छे से मिले। ये बहुत जटिल दिख रहा है, यानी बहुत टफ दिख रहा है, उसको थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इसमें काट पीट करते हैं। क्या कर सकते हैं, ये देखिए 2 पाई/λ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे -2 पाई/λ² लिखा, ये जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो है ऊपर ले जाओगे तो λ² इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पे एक लाइन मैं ये लिख दूं कि 2 पाई/λ इंटू λ² dvp अपॉन -2 पाई अपॉन -2 पाई इंटू डेल लैम्डा। प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये लैम्डा 1 है, यहाँ पे 2 लैम्डा थे, तो 1 लैम्डा कट गया, यानी 1 लैम्डा भी बच रहा है। यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे भी 2 पाई है, भाई 2 पाई भाई 2 पाई भाई दोनों जाओ, तबाही बचाओ, काहे बचे हुए हम, खत्म ना। अब क्या बच रहा है, 1 लैम्डा बच रहा है, माइनस के साथ है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, -λ, क्या लिखा है, -λ, और -λ लिखा है, तो यहाँ पे dvp/d बच रहा था कि नहीं बच रहा था, dvp/d बच रहा था, तो उसको भी लिख लिया है। प्लस में हमारे वीपी भाई को हमने नहीं छोड़ना है, ठीक है, हमारे वीपी भाई को हमें नहीं छोड़ना था, तो हमने प्लस में यहाँ पे वीपी को भी लिखा हुआ है, और यही हमारा क्या है, बीजी और वीपी में रिलेशन, क्या है, वीपी और बीजी में रिलेशन, क्या हुआ, वीजी इक्वल टू -λ dvp/d प्लस वीपी। यही हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था कि रिलेशन बिटवीन बीपी एंड बीजी, तो उसको अच्छे से समझने के लिए मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा कि कैसे इसको मुझे याद करना है। याद क्या करना है, वीजी याद कर लिया, तो हमें ये वीजी कैसे याद हो गया कि ω/k, ठीक है, वीजी हमारा क्या होता है, ω/k होता है, वीजी हमारा ω/k होता है। तो ऐसे याद करो, फटाफट याद करो तुम लोग भी, वीजी हमारा ω/k होता है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी लगा दिया दोनों में, यानी छोटे छोटे पार्ट में उनको बांटना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मतलब बांटो, इंटीग्रेट मतलब जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, ठीक है।
तो जब बांटेंगे तो बटेंगे, इनको बांटना है। तो हमने क्या लिखा, फिर डी ओमेगा बाई डी के, हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड थी, हमने याद रखा था कि कोई फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है। तो ओमेगा इक्वल टू तो चलो नहीं आता, तो बीपी इक्वल टू हमें याद था कि ओमेगा बाई के होता है। बीपी हमें पता था कि ओमेगा बाई के होता है। यहां से मैंने क्या किया, ओमेगा का वैल्यू निकाल लिया। क्या कर लिया, ओमेगा का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो ओमेगा के वैल्यू यहां से मिली, क्या मिल गई हमें, ओमेगा की वैल्यू के इक्वल टू वी के, ओमेगा इक्वल टू के इंटू वीपी, ओमेगा इक्वल टू के इंटू वीपी। ठीक है, और वहां से फिर हमें पता चल गया कि ओमेगा की वैल्यू अगर ये पुट करूं तो मुझे यहाँ कुछ मिल रहा है। डिफरेंशिएट करने में हमें थोड़ा क्या होगा, आसानी होगा, क्योंकि यहाँ के है और के रिस्पेक्ट में अगर कर दे तो हमें क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ओके, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो हमने उसके लिए वहां पे ओमेगा की वैल्यू रख दी क्या, के इंटू बीपी। अब ओमेगा की वैल्यू के इंटू बीपी रखने से, एक सेकेंड में थोड़ा कर दो, नहीं तो आप लोग घोच पोच कर लोगे कि अरे क्या क्या उल्टा सीधा लिखा है। घोच पोच नहीं करना है, थोड़ा समझ के पढ़ना है। तो जैसे कि मैं कहा था, हाँ यहाँ थे हम लोग की Vg इक्वल टू डी बाई डी के, और किसको कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट, के इंटू बीपी को। तो के इंटू बीपी यानी कि एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के फॉर्म में है, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखा हमने कि डिफरेंशिएशन है, दो पार्ट्स है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है इसमें, दोनों वेरिएबल है लेकिन दोनों अलग अलग फॉर्म में। कांस्टेंट होता तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता। क्या हो जाता, वो जीरो हो जाता। इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, दोनों वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। क्या है, दोनों अलग अलग वेरिएबल। तो दोनों जब अलग अलग वेरिएबल है तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन में अगर दो वेरिएबल आ जाए तो उनको क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल से हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट रूल कोई तबाही बवाल नहीं है, मैंने अभी बताया था क्या होता है। अगर फर्स्ट इंटू सेकंड दिख रहा है तो फर्स्ट को एज रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, बाद में प्लस लगा दो। क्या लगा दो, प्लस लगा दो। सेकंड को रखो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड को रखो और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो। ओके, इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने वही किया, फर्स्ट को रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, प्लस लगा दिया, सेकंड को रखा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी के रिस्पेक्ट में के को डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि डी बाई डी एक्स अगर एक्स के फॉर्म में डिफरेंशिएट होता है तो क्या आता है, हमारी वैल्यू 1 आती है। इसीलिए यहाँ पे भी 1 हमने ले लिया। 1 को लिखो या ना लिखो, क्योंकि वीपी इंटू 1 वीपी होगा। ठीक है, आगे हमने क्या किया, फिर वीजी को ऐसा रखा यहाँ पे, और हमने क्या लिखा, के की वैल्यू। अब के की वैल्यू कहाँ से आ गई, फॉर्मूला सीट चाहिए, डिस्कशन में पड़ी हुई है, वहां से देखना। के की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई बाई लैम्डा। के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा लिख दी। ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए। आगे है कि डी वीपी लिखा है, मुझे वीपी की वैल्यू पता नहीं, वीपी डी वीपी कुछ होता है क्या, पता नहीं। यहाँ वीपी का पता था, डी वीपी नहीं पता है, तो इसको ना डिफरेंशिएट करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे देख रहा हूँ डीके लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डीके लिखा है। अगर डीके को मैं क्या करूँ, फाइंड कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। के है, डीके चाहिए, भाई तुम डिफरेंशिएट हो जाओ, तुम क्या हो जाओ, डिफरेंशिएट हो जाओ। तो किसके रिस्पेक्ट में कर दे, नीचे हमें लैम्डा दिख रहा है, अगर लैम्डा के रिस्पेक्ट में कर दे तो ये डिफरेंशिएट प्रॉपर हो जाएगा। ऊपर तो कांस्टेंट है, ठीक है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे अगर लैम्डा है, लैम्डा को हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा। 1 अपॉन लैम्डा हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करना है तो एक्स को ऊपर ले जाएंगे, उसके पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक्स के पावर 1 था। ओके, अगर 2 होता तो ऊपर जाता, -2 हो जाता, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हम अब डिफरेंशिएट कर लेंगे। आइडिया कहाँ से लाए कि भाई लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं कर सकते थे, के रिस्पेक्ट में करते तो के कैंसिल होता और ये बीपी हमारा 0 मिलता। हमें वो तो चाहिए ही नहीं ना, हमें बीपी को 0 करना नहीं था, हमें तो वैल्यू चाहिए। इसीलिए इसको ना करके यहाँ कर रहे हैं डिफरेंशिएट, इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने के लिए अब मैंने क्या लिखा, डी के बाई डी लैम्डा लिख दिया, क्योंकि लैम्डा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम होगा, डी के बाई डी, यहाँ पे डी और डी बाई डी लैम्डा लिख के, और क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा को हम कर रहे हैं, तो 2 पाई क्या है, हमारा कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए
2 पाई हमारा क्या था, कांस्टेंट था, आगे आ गया, मतलब आगे क्या आ गया, उसको बाहर ले लिया और उसके बाद 1 अपॉन लैम्डा बचा। 1 अपॉन लैम्डा को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो लैम्डा को ऊपर ले गए तो -1 हो गया। अब हमें x के पावर n का फॉर्मूला पता है, इसीलिए हमने x के पावर n का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है, n x के पावर n+1, तो सॉरी n+1 नहीं, n-1 होता है, हाँ सॉरी मी। तो क्या करते हैं कि d बाई डी लैम्डा लिखा और -1 आगे आ गया, क्योंकि x के पावर n का फॉर्मूला होता है n, तो n आ गया बाहर, लैम्डा x और उसके बाद n के पावर x के पावर n-1, तो -1 था और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस लैम्डा के पावर -2। अब इस -2 को अगर नीचे ले जाए हम, अपॉन में कर दें, तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो वही तो आगे किया मैंने, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर लिख दिया। क्या किया, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर लिख दिया। माइनस आगे लगा था इसलिए माइनस को भी उसके साथ रखा, 2 पाई आगे पढ़ा था इसलिए 2 पाई को भी आगे रखा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर, और ये हमें क्या वैल्यू चाहिए था, यहाँ पे हमें डीके की वैल्यू चाहिए थी। लैम्डा भाई लटक रहे थे, तो लैम्डा भाई जब लटक रहे थे तो उनको बोला भाई तुम भी साइड हो जाओ, मुझे अकेले फ्रीडम दो। तो अकेले फ्रीडम के लिए इनको इधर भेज दिया, डिवाइड में थे वहां आगे मल्टीप्लाई में हो गए। जब वैल्यू आई तो क्या आई, डीके इक्वल टू -2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर इनटू डी लैम्डा। तो उसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया। कुछ जादू वादू नहीं है, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब इसको फिल करने के बाद मैं देखा कि अरे इसको याद करना थोड़ा टफ हो रहा है, इसको याद करना टफ हो रहा है। देख रहा हूँ कि लैम्डा स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, यहाँ लैम्डा दिख रहा है, कुछ अगर कर दूं लैम्डा थोड़ा कम हो जाए तो काम बन जाए। 2 पाई भी दिख रहे हैं, इनको भी अगर कुछ कर दिया जाए तो ये सब थोड़ा नॉर्मल हो जाए। इसके लिए आगे क्या किया हमने, लैम्डा स्क्वायर था इसको ऊपर ले गए, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में जब हो गया तो ये लैम्डा स्क्वायर और अपॉन में लैम्डा लिखा है, तो अगर 2/4 लिखा है तो क्या करते हैं हम, 1/2 लिखते हैं ना। तो वही तो है कि लैम्डा स्क्वायर बाई लैम्डा लिखा है, यानी ऊपर 2 लैम्डा नीचे 1 लैम्डा, 1 लैम्डा 1 लैम्डा कहे आओ मेरे साथ 1 हो जाओ। तो 1 लैम्डा कट गए और बचा क्या, 1 लैम्डा बचा, क्या 1 लैम्डा। 2 पाई यहाँ पे था, 2 पाई नीचे था, दोनों आए, कहे 2 पाई अपॉन 2 पाई 1 होता है ना भाई, क्योंकि 2 पाई अपॉन 2 पाई कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं होता, डिवाइड हो जाते तो वो 1 हो जाता है, ठीक है, कैंसिल नहीं कहते उसको, ठीक है। तो वो भी क्या हो गए, एक दूसरे से 1 हो गए। तो 1 को लिखो या ना लिखो, मल्टीप्लाई में 1 ही होता है, 1 1 जा 1 होगा हमेशा, ओके। तो बचा क्या, माइनस लैम्डा बचा तुम्हारा, माइनस लैम्डा बचा, डीवीपी बचा, डेल लैम्डा भी कहीं गया नहीं था तो डेल लैम्डा भी बचा है, यानी माइनस लैम्डा इंटू डीवीपी बाई डी लैम्डा प्लस वीपी। ये हमारा क्या हो गया, वीजी और वीपी में रिलेशन हो गया। क्या हो गया, वीजी और वीपी में रिलेशन हो गया। मुझे लगता है यहाँ तक डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में लेके आऊं, जल्दी से कमेंट करो लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं।